2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार बैठकें की जा रही हैं, जिसमें 2024 के चुनावों का माहौल तैयार हो सके। इसे लेकर आज भी वरिष्ठ अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा बैठक में शिरकत की गई, जहां भाजपाइयों के द्वारा मौजूदा सरकार के जमकर कसीदे पड़े। साथ ही मौजूदा सरकार को गरीबों की सरकार भी बताया। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि मौजूदा सरकार में गरीबों को तरह तरह की योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। साथ ही मौजूदा सरकार में आम जनता को तरह तरह की सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही हैं। प्रेस वार्ता के दौरान भूपेंद्र चौधरी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि अन्य सरकारों में परिवारवाद हुआ करता था, लेकिन भाजपा की सरकार सबका साथ सबका विकास करने वाली सरकार है। भाजपा में किसी का भी उत्पीड़न नहीं होने दिया जा रहा। यही कारण है लोग भाजपा की ओर आकर्षित हो रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लगातार भाजपाइयों का दौरा जगह जगह दिखाई दे रहा है, जिससे 2024 के चुनाव में भाजपा सिंहासन की दहलीज तक पहुंच सके, इसे लेकर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। अलीगढ़ के निजी गेस्ट हाउस में वरिष्ठ की बैठक के आयोजन के दौरान दर्जनों भाजपाइयों का जमावड़ा लगा रहा। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के अध्यक्ष और वरिष्ठ के अध्यक्ष के द्वारा बैठक की गई। अब देखना होगा 2024 के चुनाव में ये बैठक कितना असर डालती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल भाजपा कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती, यही कारण है कि लगातार बैठकों का दौर जारी है। और हमारी केंद्र में भी और राज्य भी सरकारों में 2014 और 2019 में भाजपा को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, और 2017 में और 2022 में भी माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश की जनता ने पश्चिम से लेकर पूरब तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक उत्तर प्रदेश में सभी क्षेत्रों में भाजपा को बड़ी सफलता मिली। 2014 के लोकसभा चुनावों में कुल सीटों का 90% सीटें, हमें 80 में से 73 सीटें मिली। 2017 के विधानसभा चुनावों में हमें 80% सीटें मिली। 2019 के लोकसभा चुनावों में सारे लोग सपा, बसपा, कांग्रेस, आरएलडी गठबंधन में संयुक्त मोर्चा बनाकर लड़े, लेकिन प्रदेश की जनता ने 51% से अधिक मत देकर भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का रास्ता प्रशस्त किया। और 2022 में भी बड़ा जनादेश के साथ हमारी सरकार है। हमारी सरकारों ने, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, जो हमारा एजेंडा है, जिन विषयों को लेकर हम जनता के बीच में हैं, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये सारे पैरामीटर पर बीजेपी की सरकार है, केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, हमारी सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया है। आज अपराध न्यूनतम स्तर पर है, आज भ्रष्टाचार न्यूनतम स्तर पर है, और जो जो विषय हम लोगों ने कहे, चाहे देश दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ने वाला विषय या हमारे कोर एजेंडे से जुड़े विषय, हमने सब पर काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता अपने संपर्क, अपने कार्यक्रम, अपने अभियानों के माध्यम से लगातार हम जनता के बीच में है। अभी आपने देखा होगा तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की सरकार को 9 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में हमने एक अभियान चलाया। हम घर घर तक गए अपना रिपोर्ट कार्ड। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर महात्मा गांधी जी की जयंती तक हमने अपने संगठनात्मक काम भी, रचनात्मक विषय भी और सेवा के कामों के माध्यम से भी हम लगातार समाज के बीच में, जनता के बीच में हमारे अब आगामी मेरी माटी मेरा देश के कार्यक्रम है, वो ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम करने हैं। 13 तारीख तक हमें करने हैं। हमें पूरे प्रदेश भर में 6 क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के सभी सामाजिक वर्गों के बड़े बड़े सम्मेलन क्षेत्र के हिसाब से हमें करते हैं। अध्यक्ष जी, हमें भारत की संसद ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आधी आबादी की मांग को ध्यान में रखते हुए महिला आरक्षण बिल पास किया है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम सरकार लेकर आई है, तो उसमें भी हम अपनी सरकार के अभिनंदन के लिए धन्यवाद मोदी जी करके एक अभियान चलाएंगे। आज हमारी बैठक है पूरे क्षेत्र की, 2 बैठकों में हम लोग अपने कार्यक्रम अभियान की आगे बढ़ाने का उसकी रूपरेखा बनाएंगे। पहला कार्य बैठक हमारी महिलाओं की है, महिला मोर्चे की है, हमने सभी अपनी कार्यकर्ता बनाए, और दूसरी बैठक हमारी अनुसूचित जाति मोर्चे की है। तो मैंने बताया जैसे क्षेत्र में हमें अनुसूचित जाति मोर्चे का सम्मेलन करना है बड़ी संख्या, और हमें सभी विधानसभाओं में महिलाओं के सम्मेलन करने हैं। हमें सभी गाँव में, सभी वार्डों में धन्यवाद मोदी जी करके एक पदयात्रा निकालनी है, जन जागरण करना है।
अध्यक्ष जी, एक बिहार में सवाल- अध्यक्ष